बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का नाम तरीक़े इस्लाम में इसलिए दरख़शां है कि उसने मसीही बाज़तीनियों के कब्ज़े से कुस्तांतुनिया को निजात दिलाई और उसको सल्तनत इस्लामी में शामिल किया। ये बादशाह बेहद शाइस्ता अदब व शौहर का कदरदान और आला दर्जे का सखी और फ़याज़ था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह तरकान उस्मानी के सिलसिला सलातीन में मोहम्मद सानी के नाम से मशहूर है। वह सुल्तान मुराद सानी का सबसे अजीज फर्जंद था। 1417 ईस्वी के करीब पैदा हुआ। इसके बाप ने वसीयत की थी कि जिस तरह भी हो सके कुस्तांतुनिया को जरूर फतेह करना, क्योंकि जब तक ये दुश्मन के कब्जे में है सल्तनत उस्मानिया का हमेशा मुश्किलात का शिकार रहेगी। चुनाचा मोहम्मद फ़ातेह ने 1451 में तख्त नशीन होते ही तैयारियां शुरू कर दीं। मोहम्मद अव्वल ने कुस्तांतुनिया के सामने मशरकी साहिल पर एक कला बनाया। मोहम्मद सानी ने 3 महीने के अंदर यूरोपी साहिल पर 2000 कारीगरों की मदद से एक और कला तमीर कर दिया, जिसको रुमालिया हिसार कहते हैं, जो आज तक मौजूद है। इसके बाद कुस्तांतुनिया के मुहासरे की तैयारी शुरू कर दी। बड़ी बड़ी तोपें बनवाईं, समंदर का रास्ता बंद करने के लिए जंगी कश्तियां भेजीं और खुद अदराना से 90,000 फौज लेकर चला। रूमियों ने समंदर में जंजीरें बांध रखी थीं, इसलिए तुर्कों का बेड़ा दाखिल न हो सका। इस पर सुल्तान मोहम्मद सानी ने खुश्की पर 6 मील तक लकड़ी के तख्ते बिछवाकर उन्हें चर्बी से चकना किया और रातों रात इन तख्तों पर से कश्तियों को धकेलता हुआ सुबह बास्फोर्स में कुस्तांतुनिया की फसील के नीचे पहुंच गया। रूमियों के वहमो गुमान में भी ना था कि उस्मानियों का बेड़ा खुश्की पर सफर करके आबनाए में पहुंच जाएगा। वो सख्त बदहवास हो गए। 22 मई 1453 ईस्वी को आम हमले का ऐलान हुआ। कुस्तांतुनिया का कैसर मारा गया। गोलाबारी से फसील टूटी और शेरान इस्लाम धाड़ते हुए कुस्तांतीन के शहर में दाखिल हो गए। सुल्तान अबा सूफिया के गिरजा में गया और नमाज जोहर अदा की। ये वो शहर था जिसके फातेह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बिशारत दी थी और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद से लेकर उस वक्त तक कई मुहिमें इस शहर को फतह करने में नाकाम रही थीं। इस फतह की वजह से सुल्तान मोहम्मद सानी को फातेह के नाम से याद किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।